जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग PYQ सीरीज में चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के प्रश्नों पर। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की चर्चा है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि जहाँ पे हम लोग छोड़े थे उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो 96 प्रश्न संख्या 96 है। पिछड़ेपन के विनिश्चय में ऑप्शन से जाति पूर्णतः असंगत है, जाति सुसंगत है किंतु इसे अनदेखा किया जा सकता है, सुसंगत है किंतु इसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता है, जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। ये यूपी PCS 1998 और 99 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है? ऑप्शंस: आम सभा कर सकता है, भाषण दे सकता है, दोनों कर सकता है, दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। MPAPO 1995 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि दोनों में से कोई नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा है? ऑप्शन से सभी का मूलभूत अधिकार, केवल अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार, केवल अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार, कुछ निर्दिष्ट वर्गों के संबंध में राज्यों के लिए निर्देशक तत्व है। MPAPO 1995 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि सभी का मूलभूत अधिकार है। सामाजिक अन्याय से सुरक्षा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? साक्षरता से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता का निवारण से, खाद्य गारंटी से। MPCJ 2016 में पूछा गया है प्रश्न। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि अस्पृश्यता के निवारण से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है यह प्रश्न। छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया, यूपी PCS 2000 और 2002 में पूछा गया है। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 17। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। यूपी PCS 2005 में पूछा गया इसे। उत्तर है इसका अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भारतीय संविधान, उपरोक्त तीनों द्वारा। MPAPO 1997 में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा। क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन है हाँ परंतु संसद की पूर्वानुमति के पश्चात ही, हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही, नहीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। MPAPO 1995 में पूछा गया है। उत्तर इसका सी, यानी कि हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना, विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना, उपर्युक्त सभी। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती है? लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, जनहित, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। यूपी PCS 2001 में पूछा गया है इसे। उत्तर है इसका सी, यानी कि जनहित। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? राज्य की सुरक्षा,
लोक व्यवस्था, लोकहित, न्यायालय का अवमान। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि लोकहित। निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित नहीं किया जा सकता? राज्य की सुरक्षा के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, सर्वसाधारण के हित में। उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि सर्वसाधारण के हित में। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है प्रश्न। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अब निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, हुस्न आरा खातून नंबर 1 बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य या चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया इसे। उत्तर है इसका बी यानी कि हुस्न आरा खातून नंबर 1 बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। त्वरित विचारण का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उत्तराखंड पीसीएस जे प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि मौलिक अधिकार। त्वरित विचारण का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है। ऑप्शन से युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका युद्ध या बाह्य आक्रमण, डी ऑप्शन। भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है? कदाचार द्वारा, लोक व्यवस्था के आधार पर, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, उक्त में से सभी। यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया इसे। उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों एवं विदेशियों को, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों भारत में रहने वाले विदेशियों को। एमपीएपीओ 2000 में पूछा गया इसे। उत्तर है इसका ए यानी कि भारत के नागरिकों को। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है? बीआर इंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सीके जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तराखंड सिविल जज 2009, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया इसे। एमपीएपीओ में भी पूछा गया 1999 में। उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है? यह 6 स्वतंत्रताएं गारंटी करता है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित युक्त निर्बंधनों के अधीन है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त गारंटी की गई स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है इसे। ऑप्शन उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या है 6, 7, 8 या 9। एमपीएसजेएस प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। उत्तर इसका ए ऑप्शन यानी कि 6। वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है? प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म को दिखाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, उपर्युक्त सभी। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। उत्तर है इसका डी यानी कि उपर्युक्त सभी, ए बी सी तीनों। ये थे भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।